प्लीज मानिए, इसको जारी किया जाता है औपचारिक तौर पर। 242 उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा की गई है। अभी 1-2 दिन के बाद और घोषणा हो जाएगी। इसमें हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दिया है। महागठबंधन ने, सभी घटक दलों ने जो अपने अपने उम्मीदवार तय किए हैं, उनको एक साथ मिलाकर उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि समाज के हर तबके का, हर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। बैकवर्ड क्लासेज, मैं बैकवर्ड क्लासेज बोल रहा हूं, ओबीसी ईबीसी अलग करके नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के, माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से समाज के विभिन्न समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है और ये सूची आपको जारी कर दी जाएगी। अगर आप उसका और ब्रेकअप चाहेंगे तो आप तो स्वयं सक्षम हैं, उसका सब ब्रेकअप आप कर लीजिएगा, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए वह भी चाहिएगा तो एक व्यक्ति बैठकर सबकी तरफ से आपको त्वरित ढंग से वो भी बता देंगे बाहर। वो इस संवाददाता सम्मेलन का हिस्सा नहीं है। तो हम लोगों ने सोच विचार कर और सभी दलों ने अपने अपने जो उनकी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। और यह बात सही है कि चूंकि हम लोगों ने एक बार यह निर्णय ले लिया था कि हम संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे, इसलिए सभी दल के लोग जो पहले फेज के या दूसरे फेज के चयनित उम्मीदवार थे उनको अपना सिंबल दे रहे थे। इसलिए देना जरूरी था कि उनको नामांकन का पर्चा दाखिल करना था। लेकिन समेकित सूची, जैसा कि हम लोगों ने कहा है, और आप देख रहे हैं कि एक तरफ महागठबंधन है जहां किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पहले सीटों की संख्या निर्धारित की, फिर कौन सी पार्टी लड़ेगी इसका निर्णय कर लिया गया और फिर सब ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर लिए और आज उसको संयुक्त रूप से हम लोग घोषित कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि लंबी चर्चा के बाद सीटों का निर्धारण किया गया। आज तीनों दल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और ये सब लोगों ने मुझे कहा, लालू जी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा कि भाई महागठबंधन के उम्मीदवारों की संयुक्त सूची आप ही जारी करें। और इसलिए सब लोगों की राय के हिसाब से ये सब जारी हो रहा। हम लोग कल जारी करना चाहते थे, लेकिन आप सब जानते हैं हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय हुआ था उसको कल देर रात में वो कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है, इसलिए कल शाम में जो हम लोगों को करना था वो आज हम सुबह कर पा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, एक एलिट कमेटी हो, उसके हाथ में यह हो किसको आरक्षण मिले और कब तक आरक्षण मिले। देखिए कितने खतरनाक विचार। संविधान से इतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बना दो, वही तय करेगा। न पार्लियामेंट का मतलब, न पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब, किसी का मतलब नहीं। मतलब है इनके द्वारा सुझाए गए कुछ लोगों की कमेटी को यह अधिकार सौंप दिया जाए। यह विचार क्या है? ये कुल मिलाकर ये जो संविधान ने व्यवस्था दी है और संविधान में जो प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के लिए
विशेष इंतजाम किया जा सकता है।